सुनने के लिए बेसब्री से लोग इंतजार करते रहते हैं। उनका बोलने का, बताने का तरीका कुछ अलग प्रकार का है। सोशल मीडिया पे भी जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, या इवन दैट आजकल तो इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर भी वो छाए रहते हैं। तो आप सभी के बीच में, आप सभी के सहयोग से इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट चीफ गेस्ट, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, टाइगर ऑफ झारखंड, मिस्टर पारसनाथ ओरान जी। वेलकम सर। थैंक यू सर जी। सुपर एलेक्स ऑल लीडर। सुपर एलेक्स सर। आज जैसा कि आप सभी पता है, हमारे जो सेशन है काफी थोड़ा लंबा चला और अभी सेशन कुछ बाकी है। जैसा मेरा 11:30 का सेशन था, 12 मिनट हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं सर। उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि बीच में हमारे किसी साथी ने थोड़ी टेक्निकल टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से 2-3 मिनट जो है राव साहब कोलगे जी की स्पीच को मुझे बीच में जो है बाधित करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहेंगे और आगे सब इस चीज का ध्यान रखेंगे सर। चलिए कोई बात नहीं सर। आप हम सभी लीडर्स, जैसा कि अभी जो लोग सीखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो जोश और जुनून का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए क्योंकि हम सभी जो है बिना जोश और जुनून में कभी भी कामयाब हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जोश और जुनून के साथ जब हम लगातार चलते हैं तो एलेक्स बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री में आपका हम स्वागत करते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं, जहाँ पे हमें आज बहुत आगे कुछ ले जा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं पारसनाथ फ्रॉम रांची झारखंड से। अभी जिस तरह से सभी लीडर को सुने आपने, बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपने बातों को रखे, लेकिन इन सभी के बीच में हमने बताया जोश और जुनून। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सीखा जाना वो व्यक्ति इस मीटिंग में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जिनको और कुछ जानना और जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना है, जिनको और जोश और जुनून चाहिए, उनको सफलता के लिए एक नया जुनून चाहिए, तो उसे अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। उसके लिए आज वो व्यक्ति जूम में अभी तक टिके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि जीवन में एक छोटी सी जोश और जुनून क्या ला सकता है, आप एक झलक के साथ हम बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जोश और जुनून का होना अति आवश्यक है, लेकिन सफलता और कामयाबी के लिए लगातार मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भरोसा खुदा पर है तो किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन भरोसा खुद पे है तो खुदा रोज वो लिखेगा जो तुम्हें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो किस्मत पे भरोसे करके बैठे हुए हैं उन्हें वही चीज मिलता है जो किस्मत में लिखा है। खुदा उसे रोज उतना ही देता है जो उसके किस्मत में लिखा है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने कर्म पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, खुदा रोज वो चीज लिखता है, रोज उन्हें वो चीज देता है जो उन्हें चाहिए। जीवन में खुदा, ईश्वर, भगवान ने सबको हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, जो जितना मीटिंग देगा, जो जितना घर से निकल के काम करेगा, जो जितना ट्रेनिंग देगा, जो जितना काम करेगा, कामयाबी का एक ही डोज, 5 प्लान रोज। आपकी जिंदगी में तकदीर कोई बदल सकता है तो एक ही आदमी है, वो है आप। जीत या हार का फैसला आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आपकी सोच के ऊपर आपकी जिंदगी का तकदीर बदल सकता है। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जीवन के जंग में जीतने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। शेर रोज सवेरे उठ के रोज भागता है, क्योंकि वो जानता है नहीं भागेगा तो भूखा मर जाएगा। उसी तरह हिरन हो या जिराफ, उसे भागना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है नहीं भागेगा तो मारा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सांस तक जीतने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। ये है जिराफ, जिसके पीछे जंगल का शेर पूरा झुंड लगा हुआ है। जिराफ अंतिम सांस तक लड़ेगा तो विजेता बनेगा, भागना तो पड़ेगा। जीवन कुछ ऐसा ही है। जीवन में जब तक भागते नहीं हैं, अंतिम सांस तक लड़ते नहीं हैं, तब तक मंजिल नहीं मिलती है, भागना तो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सांस तक लड़ना तो पड़ेगा। डर के आगे जीत है। जीत हटने से नहीं, डटने से मिलती है। जीतने के लिए अंतिम सांस तक लड़ना तो पड़ेगा। डर के आगे जीत है, लड़ना तो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में सक्सेस और कामयाबी तभी मिलेगी जब हम लगातार किसी भी चीज के लिए
भागते हैं और उसके लिए जब हम अंतिम सांस तक लड़ते हैं, क्योंकि जीवन में लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम अंतिम समय तक भागते हैं। लगातार 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 सफलता चाहिए तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो ज्वाइनिंग को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर विजेता बनना है तो रोज इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट आपके जीवन का सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता है, क्योंकि हम सभी लोग लाइफ में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक नए ज्वाइनिंग नहीं बढ़ाते। कहते हैं कि लाइफ में अगर आपको इस एलेक्स बिजनेस में ई कॉमर्स हो या आने वाला अपने टीम के मेंबर को कामयाब अगर दिलाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला रोज ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट बढ़ानी चाहिए। अगर हम डेली ज्वाइनिंग नहीं बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में हर पल अपने आप को सक्सेस और कामयाब लीडर बनाना चाहते हैं, यानी सफलता के लिए अगर आप कामयाब और कमाने वाला लीडर बनना चाहते हैं तो एक बात याद हमेशा रखना है कि नए ज्वाइनिंग लगातार आपको करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब और कमाने वाला लीडर बनेंगे। बड़ी इनकम और बड़ी सफलता, रोज नए ज्वाइनिंग आपके घर में मर्सिडीज और कार आपके घर में आ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप भीड़ में रहोगे तो पहचान छीन जाएगी, भीड़ से बाहर निकलोगे तो तेरी पहचान बन जाएगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट में सुरक्षित है, लेकिन उसकी कीमत तब पहचानी जाती है जब वो हवा में उड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पानी जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है, लेकिन उसकी कीमत और उसकी पहचान तब होती है जब वो पानी में दौड़ता है। उसी तरह एक लीडर की पहचान तब होती है जब वो कमाने वाला लीडर बनता है। रोज नए ज्वाइनिंग लगनी चाहिए ताकि आप कामयाब और कमाने वाला लीडर बन सकें। इसके लिए 1, 2, 3, 4 कितने टीमें हैं? 1 के नीचे 1000, 2 के नीचे 500 या 4 और 4 के नीचे 200, 800। आप 800 टीम के लीडर हैं मेरे दोस्तों, लेकिन क्या आप कमा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास हर दिन नए ज्वाइनिंग नहीं होती है, हर दिन नए प्रोडक्ट की खरीदारी नहीं होती है, हर दिन नए रिक्रूटमेंट नहीं होती है। यह कैसे होगा? कहां से होगा? एक कमाने वाला लीडर में खास बात होती है, अपने टीम को वॉच करके नए ग्रुप मीटिंग देता है, नए होम मीटिंग देता है, वहां से ज्वाइनिंग निकालता है। नहीं ज्वाइनिंग निकलता है तो टीम में जाके उसे ज्वाइनिंग बढ़ाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ये जो आपने 4 लाइन में 200 टीम लगा रखा है ना, आप बोलते हैं हम 800, 900, 1000 टीम के लीडर हैं। फ्री में आईडी लगा होगा, फ्री में आईडी लगा होगा, 1000-1200 का टीम होगा, लेकिन मेरे दोस्तों इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर एक के नीचे 200 है, प्रत्येक दिन क्या एक ज्वाइनिंग भी आता है? दूसरे के नीचे 200 है, क्या उसमें से प्रत्येक दिन एक ज्वाइनिंग भी आते हैं? 800 लोग, 4 टीमें, एक टीम में 200, 800 टीम। एक टीम में अगर एक दिन में एक ज्वाइनिंग भी आती है तो प्रत्येक दिन 4 ज्वाइनिंग आनी चाहिए थी, और 30 दिन में 120 ज्वाइनिंग आनी चाहिए थी। वॉच कीजिए, आईडी खोलिए, रोज देखिए। क्या अगर आपके पास हर दिन 4-5 ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही है तो 1800 की ये नेटवर्क सड़ा हुआ है। स्पीड बढ़ाइए, 2G से 3G, 4G, अब 5G आ रहा है। नेटवर्क कंपनी में अपनी स्पीड और अपना टावर सुधारता है। आप अपनी टावर, अपनी नेटवर्क सुधार रहे हैं? नहीं सुधार रहे हैं तो नहीं कमाएंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल। मैं पार्श्वनाथ फ्रॉम रांची झारखंड से एज ए नेटवर्कर, टीम लीडर, आज भी प्रत्येक दिन ज्वाइनिंग लगाते हैं, प्रत्येक दिन टीम में वॉच करते हैं। जो टीम में बिजनेस नहीं आता, जो टीम में ज्वाइनिंग नहीं आता, उसमें मैं खुद मीटिंग करता हूं, मीटिंग देता हूं। नए टीम मिलते हैं, उनके नीचे टीम सेट करता हूं। मुझे पता है पुराने लीडर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे आज मैं बैठा नहीं हूं। हर दिन नए ज्वाइनिंग लगाते रहते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, मीडिया से, कहीं से भी, लेकिन हर दिन नए लोगों की ज्वाइनिंग इंप्रूव होना चाहिए। क्या आप टीम में ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं
तो आप फेल हो सकते हैं। क्या हर दिन आप नए लोगों की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं? क्या हर दिन आपकी नई बीवी बढ़ रही है? क्या हर दिन आपके नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं? क्या हर दिन आपकी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रही है? नहीं। तो आपको सुधारने की जरूरत है। और आज के बाद जो नेटवर्क आपने 1000-1200 का बनाया है, आप टीम लीडर, कमाने वाला लीडर बनना है। हर दिन आपको मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, नए ज्वाइनिंग, जाके ज्वाइनिंग्स, जैसे भी ज्वाइनिंग्स, हर दिन नए ज्वाइनिंग्स लगेगी, तभी आपका नेटवर्क पावरफुल बनेगा। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा सपना आपका पूरा होगा। सफलता के लिए घर से निकलना होगा, जा जाकर घर से लोगों से मिलना होगा। यही है नेटवर्क का पावर। इस कार्य को जितना जल्द से जल्द आपको पूरा करना होगा, नेटवर्क बनाना होगा, नए टीम की ज्वाइनिंग लगाना होगा, तब आप एक कमाने वाला लीडर बनेंगे। यही चीज हमने किया दोस्तों। आज के डेट में लगातार मैंने अपने टीम वर्क किया, लगातार मैंने अपने टीम को बढ़ाया, और आज के डेट में मैंने जीवन में एक ही चीज, डटे रहा। जी हाँ दोस्तों, डटे रहा, क्योंकि मुझे पता था जीत हटने से नहीं, डटने से मिलेगी। और मैंने डटा, स्कॉर्पियन बना। उसके बाद मैंने डटा, लोगों को बनाया। आज हमारे बीच में बहुत सारे मेगा स्टार हैं। मैंने 9 महीना में इस कंपनी से गाड़ी लिया। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने 9 महीना में इस कंपनी से गाड़ी लिया, तो उस टाइम हमारे बीच में आज बहुत सारे को मैंने गाड़ी भी खरीदवाया। तो आज मैंने जो है यहाँ पे गाड़ी लिया, और टीम को भी मैंने गाड़ी दिलाया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी कामयाब होना है, आपको भी कामयाब होना है, तो आपको खुद अपने टीम वालों को कामयाब करना पड़ेगा। और मैंने यही चीज किया अपने टीम में। जो है, जिस दिन मैंने गाड़ी लिया था, उस दिन हमारे टीम के लोग भी आज गाड़ी लिए। जैसे हमारे बीच में मोहन जी, हमारे बीच में फारूक अंसारी जी जो रांची से हैं, हमारे बीच में राजेश जी। इन तमाम लोगों के पास, आज मेरे पास अगर फॉर्च्यूनर है 40-50 लाख की, तो इनके पास भी 20-25 लाख की गाड़ी है। तो मेरे दोस्तों, जीत हटने से नहीं, डटने से मिलती है। मैंने डटा, लगातार कामयाबी का एक ही डोज, 5 प्लान रोज। ये जो बात हम बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि अगर आपको भी कामयाबी पाना है तो लगातार आपको ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक सच्चाई बता रहे हैं कि जब भी आप मेले में जाते होंगे, और बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज को नहीं देख पाते थे भीड़ में, तो पिताजी आपको कंधे में बैठा करके भीड़ में दिखाते थे। इसलिए कंधे में बैठाते थे क्योंकि बाप ये सोचता था कि जो चीज मैं नहीं देख सकता हूं, वो मेरा बेटा देख सके, दूरदृष्टि। जी हाँ दोस्तों, वो ये सोच के आपको कंधा में बैठाता था कि बेटा, जो चीज मैं नहीं देख सकता हूं, तू मेरे कंधे में बैठ के इस दुनिया को देख सके, और इस भीड़ में उस चीज को भी देख सके जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। लीडर यही होता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको कंधे में बैठा के उनके सपनों को पहले पूरा कीजिए, आपके सपने यूं ही पूरा हो जाएंगे। और इसके लिए अगर आपने अपने बाप के कंधे में कभी बैठा था, अगर आप कभी बाप के कंधे में, भीड़ में, कभी मेला में आपको बाप ने बैठा कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कंधा में बैठा के कभी आपको मेला दिखाया होगा, तो उस बाप की कसम है तुम्हें उसके सपनों को पूरा करना पड़ेगा। उस माता पिता की कसम है जिसने तुम्हें मेला में खुद वो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे सपनों को दिखाने के लिए कंधे में बैठा के तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए बैठाया था। अगर तुम अच्छे लीडर बनना चाहते हो, तो आज के बाद यही काम करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। कोई चीज नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकता है। आज मैं साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकता है। आप सुबह 7 बजे उठते हैं, अगर आप टाइम पे नहीं उठते हैं और अगर बीमारी लग जाती है, तो मौत का कारण आप जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन अगर अपने आप को पिताजी का शपथ अगर आप लेके उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
हम अगर जिंदगी में ठान लें, हम अगर अपने आप को पहचान लें कि मुझे अंतिम सांस तक लड़ना है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए जीवन में अगर लाइफ में कामयाब होना है तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। इंसान को सिर्फ ठानने की जरूरत है, और इसके लिए हमें लगातार 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 सीखना पड़ेगा। और आने वाला दिन, नेटवर्क में जो पैसा नहीं कमाया वो जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का सबसे बड़ा व्यापार है। और हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर यशवीर सिंह जी ने और डॉक्टर संदीप जी ने एक ऐसा सिस्टम का लॉन्च करने जा रहे हैं जहां पे आप घर बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बड़ा अवसर है मेरे दोस्तों। इसको घर बैठे बैठे अभी भी लॉकडाउन में नहीं समझे तो तेरे को भगवान भी आके समझाने वाला पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इस बात को हम गवाह है कि अगर लाइफ में, जीवन में अमेज़न आज उसके मालिक सबको पीछे छोड़ दिया। विप्रो के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिन्होंने अमीर आदमी दुनिया का सबसे बड़ा था उसको भी पीछे छोड़ दिया अमेज़न को मालिक। और आज एलेक्स का अगर मालिक हैं तो आप भी दुनिया के हर नेटवर्कर को पीछे छोड़ सकते हैं। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको मेरे गांव में ले चलते हैं और एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि कैसे आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप जीवन में फेल नहीं हो सकते हैं। आप क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को लॉकडाउन में जो नहीं समझा वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। आज बिल्कुल हम अपने गांव पे, जहां पे हर हमेशा जूम मीटिंग करते हैं, वहां से एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि दुनिया में एक गांव में रहने वाला भी नेटवर्क मार्केटिंग, गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग से गरीब आदमी भी अमीर बनने का सबसे बड़ा अवसर है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और एलेक्स बिजनेस का ई कॉमर्स बिजनेस, जो हमारे एमडी सर और डॉक्टर संदीप जी ने लाया है। इसको आज भी लॉकडाउन में समझ जाएं, और अभी तक नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देख लें। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा अवसर। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाने का सबसे बड़ा अवसर है। अवसर की कहानियां तो आपने मीटिंग सेमिनार में बहुत सुना होगा, लेकिन आज जो हम अवसर की बात करने जा रहे हैं वो पैसा की कीमत की बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंतिम समय तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पैसा पास होता है तो पराया भी पास होता है, और पैसा पास नहीं होता है तो अपना भी पराया होता है। और इस पैसा के वजह से बीमारी, और बीमारी के वजह से बेरोजगारी, इन दोनों की समस्या खत्म हो सकता है सिर्फ पैसा की समस्या। और ये समस्या नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। इन सिस्टम को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा अवसर। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा है। एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं, उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी जरूरत नहीं है। अनपढ़ गंवार भी बड़ा से बड़ा और रईस आदमी बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा अवसर। क्या आज घर में लूट पाट, चोरी डकैती, मार काट, लड़ाई झगड़ा का कारण है पैसा, और इस पैसा की कीमत को समझना पड़ेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को समझना पड़ेगा। अगर आप इस अवसर को समझ गए तो आप भी कम पूंजी में सबसे अच्छा और जबरदस्त व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और आज अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझ पाए तो यह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। एक बार इसी तरह घर में मियाँ बीवी में लॉकडाउन के वजह से बेरोजगारी और तंगी की हालत के चलते घर में आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, तो उसके पति जो है सुबह सुबह जो है, गर्मी के सीजन में इसी तरह आप देख रहे हैं बगीचा है, ऐसे ही एक बगीचा था, उसमें बैठा हुआ था। इसी दौरान एक ऋषि, एक ज्योतिष उसी रास्ते से गुजर रहे थे अपना कुछ सामान बर्तन वगैरह लेकर के। उसी दौरान उसने देखा कि उसके मुंह कान पूरा लटके हुए हैं। उसके जो है मायूसी चेहरा को देख के उसने सोचा आखिर इसका समस्या क्या है। उसने पूछा, भाई साहब आपका क्या प्रॉब्लम है? उसने बोलो मत बोल यार, बहुत टेंशन में है। तो बोला वो तो आपकी चेहरे से, शिकन से ही पता चल रहा है कि आपका बहुत ही प्रॉब्लम है। आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है। तो उसने बोला देख भाई, मैं तो एक राहगीर चलने वाला राही, एक ज्योतिष हूँ, हो सकता है तेरी समस्या एक बार देखने से पता चल जाए, एक बार हाथ दिखाना।
उसने हाथ देखा और हाथ देखने के बाद में उसने हाथ देखा और हाथ देखने के बाद बोला, भाई साहब आपके पास तो एक बहुत ही शानदार इनकम का साधन है और बहुत ही आने वाला अवसर, तुम्हारा बहुत बड़ा फ्यूचर है। तुम जिस प्लेटफॉर्म में हो वहां एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में एक बहुत बड़ा कल सांप आएगा और उस सांप को यदि तुमने छू दिया तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे, लेकिन तुम्हें उस सांप को छूना पड़ेगा। उसने बोला, पागल है, कुछ कर दिया तो? बोला, नहीं, एक तरह से ये अवसर है, इसे तुम अगर छू देते हो तो तुम्हारा ये भाग्य है जो एक तरह से चमत्कार के रूप में तुम्हारा उदय होगा। इतना सुनते ही उसके अंदर में एक जोश पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया। उसने सोचा ऐसा होगा। वहां से वो व्यक्ति सीधा एकदम जोश के साथ में घर वापस आता है। अंदर से दरवाजा बंद रहता है, उसकी बीवी अंदर से छिटकिनी बंद करके घर में रहती है, लेकिन ये जोश में इतना रहता है वो बिना बीवी को चिल्लाए दरवाजा को एक लात मारता है, दरवाजा अंदर से खुल जाता है। बीवी अंदर से आके पूछती है, इतना पागल काहे हो रहे हैं, दरवाजा को लात काहे मार रहे हैं? तुम बहुत बोलती थी ना, आप रातों रात लाखपति बनने का समय आ गया है। बीबी बोलती है, दारू पी के आया है क्या फिर से? रात को पैसा नहीं था तेरे को, अभी तेरे को अमीर बनने का सूझ रहा है। ऐसे ही समझो, ये जोश में इतना रहता है। आप बोलो रातों रात लाखपति बनने वाले हैं। तुम बोलती थी ना पैसा पैसा, वो भी सोचती है उसकी बीवी, दारू पी के आया है, लॉटरी उटरी लगा है क्या, ये पागल उगल तो नहीं हो गया? रात भर में पैसा नहीं था, अभी बड़ा बड़ा बात कर रहा है। उसने बोला, लॉटरी लगा है क्या जी, दारू पी के आए क्या? उसने बोला, तुम बातें बंद करो, कल से किधर घर चाहिए, किधर मकान चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा बंगला चाहिए, तेरे को सब मिल जाएगा। बस रात भर में तू अपना नक्शा सब तैयार कर ले, तेरी इच्छाएं, तेरे ड्रीम, तेरे सपने सब लिख के डाल, सब तेरे को कल के बाद मिल जाएगा। उसकी बीवी भी सोचती है, अरे यार ये पागल उगल हो गया है क्या? कल तक तो ये पैसा के लिए लड़ाई कर रहा था, मुंह कान फुलाया हुआ था, आज ये रातों रात चमत्कार कैसे हो गया? उसकी बीवी भी सोचती, हुआ क्या? बोला, कल से मेरा भाग का दरवाजा खुलने वाला है। तो उसने बोला, तो बताइए क्या है? कल घर के आंगन में बहुत बड़ा सांप आएगा, मेरा चमत्कारी का रास्ता ओपन करेगा। आज तो जितना बोलना है बोल ले, कल के बाद मेरा समय है। वो भी सोचता है, देखते हैं इस पागल का भी क्या होने वाला है। उसके बाद सवेरे ये रात भर नहीं सोता है, आंख मलते मलते पूरा उठता है, 4 बजे से खड़ा रहता है, देखते हैं कौन सा सांप आता है। अब देखते हैं कौन सा सांप आता है। अब वो चमत्कार तो होना ही वाला था, इसलिए सांप आता है, लेकिन सांप इतना बड़ा रहता है क्योंकि अवसर भी बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा अवसर होगा उतना बड़ा तूफान लाता है। वैसी एक अवसर सांप था। सांप इतना बड़ा रहता है कि अगर वो सांस ले ले, यानी सांस ले ले कोई चीज, तो वो अंदर चला जाए, वो आदमी सीधा उसके अंदर। इतना बड़ा सांप देख के वो आदमी का हार्ट फेल हो जाता है। वो सोचता है, ज्योतिष उल्टा तो नहीं बता के गया था, ये लाखपति के जगह खाकपति बनने का रास्ता तो नहीं बता के गया था। अरे बाप रे बाप, जान है तो जान है। फिर भी उसने सोचा, कुछ बोला है, काटेगा नहीं, चमत्कार है, एक बार छू के तो ट्राई करके देखें। वो अचानक प्रयास करता है, साहस करता है और उसके बाद हाथ डालता है। जैसे हाथ डालता है, सांप बड़ा सा मुंह फाड़ता है। वैसे सोचता, बाप रे बाप, जान है तो जान है, बहुत पैसा कमा लेंगे। सांप धीरे धीरे उसके पैर के रास्तों से गुजरते चला जाता है। लास्ट में फिर उसके बातें याद आता है कि नहीं, एक बार छू के देख लेना है। सांप बहुत दूर निकला हुआ रहता है, उसके पास सिर्फ एक रहता है, पूंछड़ी बचा हुआ। उसने सोचा, इसी पूंछड़ी को छू के देखते हैं। वो बड़े साहस के साथ उस पूंछड़ी को टच करता है। जैसे ही टच करता है, वो पूंछड़ी वहां से कट जाता है। जैसे ही टच करता है, पूंछड़ी वहां से कट जाता है और वो बन जाता है सोना। जी हाँ दोस्तों, वो बन जाता है सोना। और वो सोना बनते देख के ही वो घबरा जाता है, बोलता है, अरे वाह, ये क्या हो गया? अगर मैं पहले से इस सांप को छू दिया होता तो इतना बड़ा सांप मेरे घर के आंगन में होता, इतना बड़ा सांप सोना के रूप में होता।
अरे बाप रे बाप, अब तो मैं छू भी नहीं सकता हूं, वो तो निकल गया। अब वो टच तो किया, लेकिन छोटा सा पूंछड़ी। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग का हाल है दोस्तों। लोग समझते उस टाइम नहीं है जब किसी को समझाया जाता है, और बाद में समझते हैं तब तक वो पूंछड़ी हाथ लगता है, पहले नहीं समझ में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन उस टाइम किसी को समझ में नहीं आता जब समझाया जाता है, और बाद में ये वो, कभी उसका दोस्त, कभी उसका पापा, उसका कभी भगना, कभी उसका मामा साला, कभी भगना, कभी जीजा, कभी दोस्त, सभी आके उसको प्लान बताने लगते हैं। फिर बाद में उसे एक दिन समझ में आता है, और जब वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है तब उसे समझ में आता है, और उसे हाथ लगता है छोटा सा पूंछड़ी। पहले अगर वो करता, पहले वो समझ जाता, तो मेरे दोस्तों उसके आंगन में बहुत बड़ा वो विशाल सोना पड़ा रहता। उसी तरह पहले आज नेटवर्क मार्केटिंग को जो समझ गया है, आज कहीं ना कहीं 5-10 साल करने के बाद अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। इसी तरह जो लोग को अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आया है, उसको आज समझने की जरूरत है। वो कैसा समझते हैं पता है? वो व्यक्ति को जो है ज्योतिष ने उसे दे रखा था बर्तन। जब वो व्यक्ति के हाथ से वो सांप निकल गया तो उसने क्या किया, उसको घर बना रहा था छोटा मोटा, उसके पास पैसा नहीं था, तो बाथरूम का जो है एक गड्ढा खोद रहा था। अब वहां से बाथरूम तो तैयार हो गया था, लेकिन उसमें पेन बैठाने के लिए बड़े बड़े बर्तन के जो साइज थे वो बिल्कुल पेन की तरह था। उसने क्या किया, दिमाग लगाया और बर्तन को बीच में छेद करके पेन जैसा बैठा के उसके बाथरूम में प्लास्टर मार दिया और उसी में बाथरूम बना दिया। अब 2-3 महीना बाद उस ज्योतिष का समय पहुंचता है, वो उसी रास्ते से गुजरता है। उसके दिमाग में रहता है कि हमने जिस लड़का से मिला था वो आदमी अमीर बन चुका होगा, वो आदमी करोड़पति बन गया होगा, उससे आज मिलते चले जाएंगे, मेरा बर्तन भी लेते जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, वो व्यक्ति जब आया तो व्यक्ति देखा वैसे कि वैसे ही स्थिति में है। उसे पूछता है प्यार से, क्या तुम्हारे पास वो सांप नहीं आया था? बोला आया था, मैं समझ नहीं पाया, डर से वो हाथ से निकल गया। तो मेरे बर्तन कहाँ है? मैं तुम्हें बर्तन यूज करने बोला था, तुमने यूज किया? उसने बोला हाँ यूज किया ना। मेरे को पैसा नहीं था, मैंने बाथरूम में डाल दिया पेन के रूप में और प्लास्टर मार दिया। उसने बोला अरे बाप रे बाप, तुमने ऐसा क्या कर दिया? अरे यार, वो सारे बर्तन मेरे सोने के थे, और मैंने सोचा कम से कम तू किसी हाल में अमीर बन जाएगा। तुमने एक बर्तन को, सोने का बर्तन को भी पहचान नहीं पाया, तो बड़े अवसर को तू कैसे पहचान पाएगा? तेरे जैसा मूर्ख अगर इस धरती में रहेगा तो छोटा से छोटा और बड़े से बड़े अवसर को पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए तू अमीर तो क्या, इसीलिए तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि तू अवसर नहीं पहचान पाता। कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल्ली का नहीं। अरे मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, और आज भी कितने बेवकूफ हैं जो पानी के बदले शराब पिया करते हैं। तुम भी उसी कैटेगरी में हो। पानी जीवन है, लेकिन आज भी तू शराब समझ रखा है। उसी तरह इस बर्तन की कीमत नहीं समझा, तो उस बर्तन को तुमने बाथरूम में लगा दिया। तेरा जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आज किसी कंपनी में जब कोई जुड़ता है, उसकी प्रोफाइल को नहीं समझता, उसके छोटे छोटे पेज, उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट की कीमत को नहीं समझता। बच्चे खेलते रहते हैं, उसके प्रोफाइल, उसके चिट्ठे, उसके पेज से बच्चों को लेटरिन धोते रहते हैं, लेटरिन को पोछा मारते रहते हैं, उसकी कीमत को नहीं समझते, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग उसे मजाक लगता है। मेरे दोस्तों, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा अवसर है एक गरीब आदमी को अमीर बनाने का। इसलिए आज इस अवसर को समझिए, नहीं तो लगेगा हाथ सिर्फ वही सांप की छोटी सी पूंछड़ी। और तब आज जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को सबक मिल गया, जिस तरह से आज लॉकडाउन में लोग पछता रहा है कि पार्ट टाइम भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग किए होते तो शायद आज मेरी हालत ये नहीं होता। इसी तरह आज एक बार आपको फिर से नेटवर्क मार्केटिंग को सबक लेने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा अवसर है तेरी जिंदगी और तेरे परिवार को बदलने का। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही रोचक वीडियो आप सभी के बीच में हम लाता रहें।
कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सपने बड़े देख रहे हैं, अगर सपने को पूरा करना चाहते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आज से टीम लगाना चालू कीजिए, नए ज्वाइनिंग लगाना चालू कीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम लोग भी सारे लीडर आपको साथ देंगे। आज जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि मेरे दोस्तों आप पैसों के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागे। और इसके लिए हम कहते हैं हमेशा कि साथ दो हमारा, कमाना हम सिखाएंगे, मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जिस तरह से सभी लीडर को सुने और कामयाब होने के लिए सुने, तो आप भी ऐसी ही तरह हमारा साथ देते रहें, लोगों का साथ देते रहें, तो हम सभी लोग जो है कामयाब जरूर होंगे और सभी लीडर्स कामयाबी के एक दिन सीढ़ी पे रहेंगे और देश दुनिया घूमेंगे। गोवा हो या थाईलैंड हो या हम विश्व का किसी भी कोना में जाएंगे, लेकिन आप सभी लगातार अगर ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे तो दुनिया का हर कोना में घूमेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप सभी के बीच में एक गांव से निकल करके एक अमीर आदमी बनने का एक ही फॉर्मूला है, वो है ज्वाइनिंग और नेटवर्क को बढ़ाइए। देश के हर कोने में घूम सकते हैं और देश दुनिया को देख सकते हैं और परिवार को खुशहाल जीवन बना सकते हैं। सुपर एलेक्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पारस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन आपका रहा। जैसे मैं लीडर्स का उत्साह देख पा रहा था उनके मैसेज में।